नमस्ते, वेलकम टू कोर्ट रूम। तो आज हमारे साथ हैं लक्ष्य चौधरी जी, जो कि हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट थे। ऑनलाइन बैच फॉर एनएल सैट, सीयूईटी, पीजी, एमएचसीईटी, सारे के सारे एग्जाम्स उसमें इंक्लूडेड थे। ही गॉट अ रैंक नमस्ते सर। 41, है ना? हाँ जी सर, 41। रैंक 41 इन एनएल सैट। और मैं ये डिस्कशन वहां से शुरू करूंगा, इनके क्लैट के दिनों से। और अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा हो कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लैट नहीं हुआ, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, कि जिंदगी खत्म है, तो लक्ष्य चौधरी जी इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ लाइफ टर्न्स अराउंड, मतलब गुड कॉलेज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। एंड ही हैज मेड इट टू एनएलएस नाउ। तो लक्ष्य, शुरू करते हैं क्लैट के दिनों से, वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर यहाँ पर आते हैं आगे। सर तो पहले मैंने 2022 में क्लैट दिया था। हम्म। मैंने बैकअप में बीए में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले ली थी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, क्योंकि ठीक। मुझे इसमें इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट लाइन में। तो हम्म। मैंने एडमिशन ले ली थी और साथ ही साथ मैंने क्लैट की सेल्फ प्रेप की थी मैंने। हम्म। तो उस क्लैट की सेल्फ प्रेप में जो जिस हिसाब से टैक्टिकली इसको टैकल करना होता है पेपर को, हम्म। वैसे चूक रह गई थी। तो मैंने 150 में से मेरे 75 अटेम्प्ट थे, उसमें 55 मार्क्स आए थे। तो हम्म। ऑब्वियसली कोई एनएलयू तो मिलना था नहीं, मतलब इजी नहीं था, क्योंकि मेरा गुजरात डोमिसाइल भी नहीं है और जीएनएलयू भी मुश्किल था। हम्म। तो निरमा मेरे को मिल गया था, लेकिन निरमा में मेरे को मिला था बीकॉम एलएल सॉरी बीकॉम एलएलबी, वो होता है ना, बीकॉम एलएलबी, आई थिंक बीकॉम बीकॉम। एलएलबी होता है, बीएलएलबी नहीं मिला था, बीकॉम एलएलबी मिल गया था। 5 इयर्स का मिल गया था मेरे को। ओके। तो अहमदाबाद के हिसाब से तो अच्छा कॉलेज था वो, लेकिन हम्म। मैंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मेरे को एक बहुत, पता नहीं वो भी भगवान की कृपा थी, मेंटर ने एडवाइस दी थी कि आपका पोटेंशियल अच्छा है, आप ठीक। एनएलएस बैंगलोर के लिए जाओ, 3 ईयर का उन्होंने शुरू किया है। ठीक। तो मैंने वहां से शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि मेन टाइम में आप हाई कोर्ट में ना या कहीं पर भी एडवोकेट को ढूंढ लो, आप इंटर्नशिप करने लग जाओ वहां पे। ठीक क्योंकि है। आप क्या है, क्योंकि जो मेरा कॉलेज था वो साथ साथ ये पॉलिटिकल साइंस में चल रहा था। मैंने 11th में भी ह्यूमैनिटीज ली थी, तो मेरे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था और मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता था कि मैं बहुत ज्यादा उसमें टाइम बिताऊं। तो मेरे को फ्री नहीं रहना था अपने हम्म। डे में कि मैं हम्म। घर पे बैठा रहूं, कॉलेज जाऊं। तो मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी। और इंटर्नशिप मैंने शुरू कर दी तो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर के लिंक्स थे, उनका हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, उन्होंने बताया। तो 1 साल मैंने वहां पे इंटर्नशिप की, वो भी बहुत अच्छे बंदे, उन्होंने मुझे अपने परिवार की तरह समझा, बहुत बहुत अच्छी गाइडेंस दी उन्होंने। और मैंने वहाँ ड्राफ्टिंग का काम मेरा धीरे धीरे करके, वहाँ एमएससीपी जो केसेस होते हैं सिविल में, पहले क्रिमिनल सिविल दोनों एडवोकेट थे, उनके अंदर मैंने ड्राफ्टिंग की, हम्म। मैंने वो किया। फिर जुलाई में मैंने आपके साथ 7 जुलाई को मैंने आपके साथ ज्वाइन कर लिया कोर्ट रूम। हम्म। और कोर्ट रूम मैंने मतलब मेरे को एडवर्टीजमेंट वगैरह आपके तो इतनी है नहीं, हम्म। और वर्ड माउथ, क्योंकि मैं तो दिल्ली में हूँ नहीं, तो वर्ड ऑफ माउथ से भी नहीं पता लगा। तो मैंने तो इसलिए किया, आपका फिलोसफी चैनल देखा था मैंने, तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि मुझे फिलोसफी चैनल अच्छा लगा आपका। और बड़ी एक सिंपलिसिटी, सादगी सी लगी, मतलब कोचिंग में पता नहीं एक कनेक्ट हो जाता है। ठीक। तो मैंने उससे आपकी ज्वाइन कर ली, मैं कहा इंस्टिंक्ट्स पे जाते हैं, आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो आपके साथ ज्वाइन कर ली। अब हम्म। ज्वाइन करने के बाद मैं एनएलएस प्लस सीयूईटी मैंने सब जो, और एमएचसीटी, तीनों बंडल लिए एक साथ, जो कंबाइंड आता है आपका, ठीक है। वो ले लिया। अब हम्म। उसके हिसाब से फिर मैंने प्रेपरेशन शुरू की, और बस वही है कि आपकी गाइडेंस की वजह से ही हो पाया सर, जो हो पाया। एमएचसीटी में भी अच्छा आ गया और एनएलएस में भी हो गया सर। बहुत बहुत मुबारक हो इसकी। और अब मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग भी जो देख रहे हैं, जब भी इंटरैक्टिव सेशन होते थे, लाइक लाइव सेशन हम लोग ऑनलाइन बैच के लिए बहुत सारे करते हैं, तो जब जब होते थे तो लक्ष्य वाज द मोस्ट रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट उस टाइम पे भी। मतलब ये नाम कई कई स्टूडेंट्स का जुबान पे आ ही जाता है बातचीत कर करके। और अब अच्छा, मुझे बताओ, थोड़ा सा स्कोर बताना, पार्ट ए का स्कोर और पार्ट बी का स्कोर, जिससे रैंक 41 इवेंचुअली आई। हाँ जी सर, पार्ट ए का स्कोर था सर मेरा 53.75। ठीक। हाँ और जी। पार्ट और बी में? पार्ट हाँ जी, पार्ट बी का सर स्कोर मेरा था 35 मार्क्स, तो टोटल 88.75 बने। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम इससे एक डिडक्शन लगा सकते हैं कि पार्ट ए में अगर आप 50 से ऑलमोस्ट नीचे गए, या 51 या 52 से नीचे गए, तो पार्ट हम्म। असेसमेंट पे आप पहुंचते नहीं, पहली बात। बिल्कुल और पार्ट बी बिल्कुल। में जैसे फॉर एग्जांपल 35 मार्क्स हैं, तो सारे के सारे जो टॉप रेंज रैंकर्स भी हैं, सारे के सारे इतनी ही रेंज पर हैं। मतलब हम्म मुझे अच्छी तरह याद है 22 में जब रैंक वन, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ से आई थी रैंक वन रैंक सिक्स, 22 में पार्ट बी में नंबर बहुत ज्यादा देते देते थे उस टाइम पर, क्योंकि क्वेश्चन हाँ जी हाँ जी। सिंपल थे। फिर एग्जाम इवॉल्व हुआ 23 में, जयवंश वगैरह निकले थे, आई थिंक 14 और स्टूडेंट्स थे 23 में जो यहाँ से निकले थे। पार्ट बी में हल्के से नंबर कम आया, और इस बार इन्होंने बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल कर दिया पार्ट बी पे। बिल्कुल। मतलब एक स्टूडेंट है हमारी जो केवल मॉक सीरीज में थी, उनका नाम है रिति सेन गुप्ता।
उनसे अच्छा, कभी मेरी बातचीत का मुलाकात हुई, शी वाज राइटिंग द बेस्ट आंसर, शी गॉट AIR 14। तो अच्छा। उनके भी रफली पार्ट बी में इतनी रेंज में होंगे, मतलब 3-4 नंबर ज्यादा ही होंगे। बट तो गेम काफी ज्यादा डिपेंड करती है पार्ट ए पे। और हुँ। शुरुआत करते हैं आपकी कि आप मुझे बताएं, पीछे चले जाएं, जुलाई 23 में चले जाते हैं। हाँ मान जी, हाँ जी। आप अपने आप को ही फेस कर रहे हैं कि जी मैं हाँ जी, हाँ जी। बात कर रहा हूँ, और छोटे लक्ष्य ने, 1 साल हाँ जी, पुराने लक्ष्य ने पूछा है कि जी भाई साहब कैसे करें, क्या करें, और आपने कैसे किया। बिल्कुल। तो पार्ट ए से शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ, कैसे इसको अप्रोच करा, और क्या करा क्या नहीं करा, ऑनलाइन कोर्स में से क्या देखा, क्या मदद मिली, और खुद से क्या करा, सब कुछ, मतलब बी ओपन एंड बी फ्री, जैसे आप बिल्कुल। बता। तो सर पार्ट ए के लिए सबसे पहले तो सर मेरी एक रीडिंग हैबिट मैंने क्योंकि क्लैट भी दिया था लेकिन रीडिंग हैबिट है भी मेरी, जैसे मेरे को रीडिंग का शौक है। ठीक। लेकिन उस रीडिंग के शौक से बल्कि बड़े मैं रोज द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ता ही पढ़ता, मतलब मैं एडिटोरियल्स की आदत बना ही ली थी कि हम्म। कुछ करूं ना करूं सुबह उठते साथ ही नहा धो के मैं अपने एडिटोरियल्स तो मैं पढ़ ही लेता था कि जो ठीक। ओपिनियन आते हैं सब कुछ आता है वो पढ़ लिया मैंने। हम्म। रीडिंग के लिए मैंने वो कर लिया काम। हम्म। अब उसके बाद सबसे पहले मैंने आपकी कोचिंग से पहले तो मैं ये कर ही रहा था। ठीक है। जैसे ही आपके साथ ज्वाइन हुआ तो हम्म। आपने फर्स्ट सेशन में ये बता दिया था कि एनएलएस बैंगलोर में होना मुश्किल है क्योंकि हम्म। सब कुछ जो भी आपका निटी ग्रिटीज है उसको साइड में रख के हम्म। इसमें बहुत कम सीटें होती हैं तो ज्यादा वो मत लेके चलना। आपने बोला था डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूँ ताकि आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर पाओ। हम्म। अब मैंने जो चीज अपनाई वो ये थी कि चीजों को सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे, आपने हमेशा ये बोला है जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। जिंदगी को कॉम्प्लेक्स बनाना इजी है, सिंपल बनाना मुश्किल है। तो आप जैसे आप लेक्चर्स डालते गए, आप उसके कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर डिस्कशन होते गए, हमारे पार्ट बी के भी हुए। ठीक है, अपना जो आंसर राइटिंग डिस्कशन थे उसको रिगुलर मतलब उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया मैंने। जैसे उसको वीडियोस देखे जो उसमें से टैक्टिकल जैसे उसको सॉल्व करना था। हम्म। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पार्ट ए में हम्म। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता, आपने बोला था कि जिस्ट पे जाओ, हम्म। वर्ड टू वर्ड में हमें पढ़ के नहीं बताना, जिस्ट पे जाओ, ओवरऑल फ्लो पे जाओ कि पैसेज किस तरफ मुड़ रहा है, हम्म। किस तरफ हवा चल रही। तो उस हिसाब से मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी पढ़ने शुरू कर दिए। जो हम्म। आपने मॉक्स पहले जो लास्ट ईयर के मॉक्स थे उसको भी हम्म। वैसे टैकल करना शुरू कर दिया। और ये रोज प्रैक्टिस ऐसे चलती रही मेरी। तो हम्म। जैसे जैसे आपने बोला उसको मैंने अप्लाई किया, सिंपल जो आपने बोला उसको अप्लाई किया मैंने बस ये सिंपल चीज की। ठीक है। हम्म। पार्ट बी में भी मैंने ये किया। अब पार्ट बी में मतलब पार्ट बी में मेरे को पता था कि मेरी रीजनिंग स्ट्रांग है, मेरा रीजनिंग पार्ट मुझे पता लग गया था हम्म। कि मेरे को रीजन बनाना आता है क्योंकि मैंने ड्राफ्टिंग भी करता था। और मैं एडवोकेट वगैरह से भी उनसे पूछता था तो वो बोलते थे हाँ, उन्होंने भी बड़ी मेरे को जब मैं ड्राफ्टिंग करता था इम्प्रूवमेंट करवाई कि हम्म। रीजनिंग, क्योंकि एडवोकेट का काम ही होता है रीजनिंग करना। मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ तो हमें पैसा लेना है, MACP 138 जो भी हम लोग ड्राफ्टिंग में रीजनिंग ही निकालते हैं। ठीक हम्म। है उस ठीक है, रीजनिंग स्ट्रांग थी। और दूसरी बात आपने रीजन बनाना सिखा दिया था कैसे, जो पार्ट बी के आंसर राइटिंग लेक्चर्स होते हैं हम्म। उसमें आपने बता दिया था कि कितने मिनिमम रीजंस लिखने हैं और हम्म। उसको सपोर्ट कैसे करना है और वैसे कैसे करना है, उसको मैं फॉलो करते गया। कैसे वो जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे पूछा भी था जब हम लोग की तैयारी होती है, विलीज की बुक आती है ना LALNR करके, जिसमें वो क्लैट पुराना पैटर्न की तैयारी होती है, उसके मैंने आपने बताया भी था प्रैक्टिस करने के लिए अगर करनी है तो, कि आप उसके प्रिंसिपल को छुपा दो, जो हम्म। उसके सिनेरियो है उसको करके लिखना शुरू कर दो हम्म। प्रैक्टिस में। वो मैंने शुरू कर दिया था करना। ठीक है, अब वो प्रैक्टिस करना इसने वो शुरू कर दी, इम्प्लीमेंट करा। वो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया था। अब कमाल की बात यह है कि जब आपने मेरे मॉक्स चेक किए थे, मुझे हम्म। अभी भी याद है कि मॉक्स में मेरे पार्ट बी में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। इवन मेरे मार्क कैसे कि क्योंकि आपने मेरे को रिमार्क्स दिए थे कि रीजनिंग सही है, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी हम्म। पार्ट बी की। मेरी हम्म। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, मेरी रीजनिंग स्ट्रांग थी, मतलब मैंने खिचड़ी सी बना दी थी जिसमें बहुत कुछ भर दिया था उसमें, वो प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा था हम्म। उसमें। लेकिन आपने जो हमारा 17 मार्च को एग्जाम था, 16 मार्च को हमारी क्लास हुई थी रात को। हम्म। आपने 2-3 अपने आंसर्स दिखाए थे जो बहुत अच्छे लगे थे और मैंने आपसे पूछा भी था कि सर इनकी तो कटिंग्स भी हैं, इनके मार्क्स भी अच्छे दिए हैं आपने। तो हम्म। आपने बोला इनका प्रेजेंटेबल है। तो मैंने उसी दिन उसी रात को बैठ के वो आंसर दोबारा चेक किया और सुबह एग्जाम से जाने से पहले एक बार वो आंसर दोबारा देख लिया और हम्म। वही सेम मैंने जो उन्होंने प्रेजेंटेशन की थी वो मैं वैसे ही कराया सेम। वाह। सब कुछ सेम, सब पूरा स्ट्रैटेजी मैंने अपना चेंज कर दिया, मैं जैसे लिखता था उसको पूरा मैंने इवॉल्व कर दिया। उन राइट। जैसे जो मार्क्स आपने अच्छे दिए थे हम्म। मैंने वही मैंने उसी तरह से मैं वहां पे लिखाया। जो लोग जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि लक्ष्य ने क्या कहा है। तो बेसिकली हमारी एक इंडिविजुअल मॉक टेस्ट सीरीज होती है, जो कि हम यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और
जो भी फॉर एग्जांपल जैसे ऑनलाइन बैच में किसी ने आंसर्स अच्छे लिखे या किसी ने मॉक सीरीज में आंसर अच्छे लिखे और अगर मुझे पसंद आए और किसी ने भी बहुत अच्छा काम करा है, तो जिसको भी फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा नंबर दिए थे, तो उनके मैं आंसर थोड़े बहुत दिखाकर बाकियों को भी दिखाता हूँ कि भाई ऐसे करोगे तो नंबर आएंगे। तो ये उस चीज की रेफरेंस कर रहे हैं। और ऑनलाइन बैच में बहुत सारी लाइव क्लासेस होती हैं एंड की तरफ, ताकि बिल्कुल, क्योंकि अगर उससे पहले लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो काफी लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बैच में अरे प्री रिकॉर्डेड ही है, ये है वो, प्री रिकॉर्डेड और लाइव कॉम्बिनेशन कराकर इंस्टेड कि आप 100 घंटा 200 क्लासरूम में बैठ रहे हैं, ये अब टेक्नोलॉजी यूज करके नया फॉर्मूला है जिससे निकलता है पेपर। तो लोग वो बिल्कुल, थोड़ा सा करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑफलाइन बैच अभी हम जब थोड़े टाइम में शुरू करेंगे, उन क्लासेस में लग जाते हैं 2.5 2 3 3 घंटे। बिल्कुल, डजंट नेसेसरली मीन कि जो 15 मिनट का लेक्चर है या 20 मिनट का लेक्चर है दैट इट इज एनी बैड, क्योंकि कंटेंट मोस्टली सेम रहता है और एक स्टूडेंट का टाइम बहुत बच जाता है। थर्डली, मॉक सीरीज जो रहती है वो एंड में मेरे हिसाब से, अगर मेरी कोई बात माने, वैसे लोग काउंटर बहुत कर देते हैं, 5 मॉक जो कि बिल्कुल टेलर मेड इस एग्जाम के पैटर्न के लिए बनाए गए हैं, मोर देन सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए कि क्या होगा छठे, मतलब एक तरह से छठा मॉक नहीं, एग्जाम के दिन। सही और बात है। जहां तक अब जैसे लक्ष्य ने, अब इस साल आई थिंक 4 को कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल आए थे, बेसिक बेसिक आए थे, आर्टिकल 1 से हाँ जी, व्हाट। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। यहाँ पे सीयूईटी में जब कॉन्स्टिट्यूशन प्री के हिसाब से पढ़ी होती है तो मदद आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। एक आध ईश्वर की कृपा ये हो गई कि एक मॉक में वो हमास और वो क्या बोलते वो हैं, स डिट्टो आया सर, वो काफ़ी वाला सेम आया, बहुत सेम वाला आया। पैसेज वहां पे रिपीट हो गया। बिल्कुल। काफी लोगों को ये भी गलत फहमी रहती है कि यहाँ पे शायद मॉक सीरीज नहीं होती, क्योंकि मॉक हर कोई हर किसी के लेता ही है। हुँ। लेकिन अच्छा, अब मुझे बताना कि पार्ट ए का भी हो गया, पार्ट बी की भी बात हो गई। अब मुझे बताओ कि मॉक्स में क्या लगा, या करंट अफेयर्स वगैरह के लिए कोई स्पेशल कुछ काम करा था, या कुछ यही भी। सारा काम हो गया था? सर मैं यही बोल रहा हूँ, मैंने चीज़ों को मैंने ना सिंपल रखा, जैसे आपने बोला मैं वैसे-वैसे ही फ़ॉलो करता गया। ज़्यादा दिमाग मैंने अपना लगाया नहीं, क्यों? आपके जो मॉक्स थे मैंने वो किए, हम्म, जो आपने पार्ट ए, पार्ट बी के लिए बोला मैंने आपने बोला था वो किया मैंने। हम्म, करंट अफेयर्स का जो आपने मैगज़ीन दिया मैंने वो किया, सीयूईटी में भी, हम्म, एनएलएस में भी, एमएचसीईटी में भी। अब हम्म, मेरे तीनों लगातार पेपर थे, उसमें 12 मार्च को एमएचसीईटी था, 13 को था हम्म, डीयू का, और हम्म, 17 को था मेरा एनएलएस का। तो हम्म, जो आप मटेरियल भेजते गए, मैंने उससे ऊपर कुछ नहीं किया, ना ही मैंने मॉक्स ज़्यादा खरीदे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या, मॉक्स में इवन हाँ, मैंने आपसे पूछा भी था, मेरे जब मॉक्स में स्कोर आ रहे थे, मेरा पार्ट ए का स्कोर 57, 58, हम्म, 56 के अराउंड चल रहा था। हम्म, तो हम्म, लेकिन उसमें क्या हो गया था, मैंने उसमें मॉक्स में मेरा ऐसा हो रहा था कि मेरे पार्ट ए में अगर ज्यादा स्कोर आ रहा है तो टाइम मैनेजमेंट पार्ट बी में चला जा रहा है, 15 मार्क का पैसे छूट रहा है। ठीक है, हम्म, आपसे मैंने पूछा तो आपने बोला था कि आप ईश्वर की कृपा समझोगे, आपको पता लग गया एग्जाम से पहले कि अगर आपके 54, 55 के राउंड आ रहे हैं तो हम्म, पार्ट ए को कैसे भी फटाफट करो और पार्ट बी में जाओ, जंप करो और उसको करने लग जाओ। हम्म, वही मैंने स्ट्रैटेजी अपने पेपर वाले दिन, क्योंकि इस बार सर पार्ट बी लेंदी था, केस फैक्ट वाइज जो हमने मॉक्स में प्रैक्टिस की थी उससे लेंदी आया था, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट और अच्छा चाहिए था। हम्म, क्यों इसीलिए मॉक्स में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, मॉक्स में पार्ट ए में अच्छे आ रहे थे, और पार्ट ए जहां मैंने रश कर दिया एक में, पार्ट बी मेरे कंप्लीट हो गया, लेकिन पार्ट ए में एक मॉक में मेरा 47 आया था। तो हम्म। मतलब हर एक चीज का कॉम्बिनेशन बैठ गया था। एग्जाम के 4-5 दिन पहले मैंने जो अपने लास्ट ईयर के दो मॉक्स भेजे थे वो मैंने कर लिए, उसमें ठीक हो रहा था। तो एक स्ट्रैटेजी, एक फ्लो में समय आता गया, बस मैंने यही किया। एक एक रेफरेंस पॉइंट मैं और बताता हूँ, जो बाहर के जो स्टूडेंट, तो हम लोग अपने बैच में पिछले लाइक जो 2023 के लिए मैंने 2 मॉक्स बनाए थे, वो हम ऑलरेडी हम्म, शिप आउट कर देते हैं। और क्या बोलते हैं, इस साल आई थिंक हमने 3 या 4 मॉक्स और बनाए थे। आई थिंक टोटल जो मॉक सीरीज जो करी थी वो 5 की करी थी, हाँ जो जी जी। बैच वालों के लिए। तो ऑनलाइन बैच के अंदर हम मॉक्स की डिस्कशन करा देते हैं, इनसाइड एंड आउट। हम्म, वो ऑफलाइन ऑनलाइन की वो जो 2 2 2.5 2.5 घंटे की क्लास होती है, क्योंकि मेरा जो, मुझे लगता है कि पार्ट ए की तैयारी ऐसे है कि इसका रीजन समझ में आ जाए कि आंसर है तो है क्यों। और बिल्कुल, पार्ट बी बिल्कुल। में हम लोगों ने मॉक्स ही ऐसे डिजाइन करे हुए हैं कि छोटा क्वेश्चन आए लंबा क्वेश्चन आए। तो मैंने 22 के ऊपर 23 के ऊपर हर एक क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, अब जो इस साल की जो डिजाइनिंग होगी मॉक्स की, वो 24 के भी हिसाब से होगी, 23 के भी हम्म, हिसाब से होगी और 22 के भी हिसाब से होगी, कि जो कॉम्बो बैठे। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो क्या बोलते हैं, दोनों सही अलाइनमेंट बात है, जाएगी। और ठीक बात अलाइनमेंट है। होगी तो सिलेक्शन होगी, क्योंकि सीट्स एज यूजुअल बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इस साल तो वेट लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट किया है इन्होंने। पहले तो पिछले साल इन्होंने काफी नाइंसाफी भी करी थी काफियों के साथ।
क्योंकि इनकी सीट्स फुल नहीं हुई थी और वेट लिस्ट इन्होंने दी नहीं थी। अच्छा, पार्ट बी में वो वाला वाइलीज वगैरह वाला वो वाला पोर्शन सारा का सारा इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी क्या राय है जब आपने क्लैट की तैयारी करी थी, हाँ जी, क्लैट और एनएल सैट सिर्फ मैथ्स का पोर्शन अगर मैं हटा भी देता हूँ थोड़ा बहुत, बिल्कुल। मुझे लगता है 50-60% सिमिलैरिटी होगी, 40% तो नहीं होगी। पक्का है सर, मैं आपको बताता हूँ क्या, कि क्लैट और एनएल, ये एनएल सैट के पेपर मैं आपको बताता हूँ, क्लैट ना फिर भी हम्म। मैथ्स जो आपसे मैंने पढ़ी सर, मैं मतलब मैथ्स में मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाले आपसे मैथ्स पढ़ के, जबकि आपने बहुत एफर्ट डाले इस बार मैथ्स में। हम्म। मैथ्स पढ़ के मेरी काफी मैथ्स में मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए जो मुझे लाइफ में काम आएंगे आगे, ठीक है। हम्म। मैं आपको बताता हूँ क्या सर, मैं बताऊं काफी सिमिलर पेपर है, लेकिन मैं मानता हूँ एनएल सैट का टफ है क्लैट से पेपर, क्योंकि इसमें आपका राइटिंग पोर्शन भी आ जाता है, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, कोजेंट रीजंस देने पड़ते हैं, कंक्लूजन अच्छा देना पड़ता है, आपको टाइम मैनेजमेंट ही सब गेम है इस पेपर में, ठीक हम्म। है। बात क्या है सर कि क्लैट और इसमें एनएल सैट में सबसे बड़ा फर्क था गाइडेंस का। हम्म। सर मैंने ये देखा सर, चीजें हो सकती है जिंदगी में अगर आपको एक गाइडेंस अच्छी मिले, हम्म। स्मार्ट वे से हर एक चीज को टैकल किया जाता है। हम्म। तो वही फर्क था, क्लैट में मेरे पास एक गाइडेंस नहीं थी, एनएल सैट में आपके थ्रू मतलब आपके जरिए से मेरे पास एक गाइडेंस थी। मैं एक्चुअली लक्ष्य होता गया है कि वही है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे हम एक कोचिंग एकेडमी चलाते हैं जिसमें प्राइमरली मैं ही पढ़ाता हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग तो बिल्कुल, एक तरह से आप प्राइवेट ट्यूटर हो गए, क्योंकि कोई बाकी कोई फैकल्टीज हम लोग सही बात वैसे है। वाले मॉडल पे काम कर ही नहीं रहे, हम तो पढ़ा रहे हैं बेसिकली। तो लोग ये बहुत कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, क्यों एनरोल करना है, ये है वो है। ऑफ कोर्स अभी भी हम कोई पुश नहीं करते किसी को, बट मुझे लगता है मैं आपसे 101% सहमति में हूँ कि जब गाइडेंस एक एक गाइडेंस मिल जाती है, जैसे आप और मैं व्हाट्सएप पे टच में थे, बाकी स्टूडेंट्स भी साथ बिल्कुल, टच में थे, एंड में काफी लोग उस फैक्टर को निगेट कर जाते हैं, जब रैंक वैंक आ जाती है तो कह देते हैं अरे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, अपने आप करो, बस मॉक सीरीज से हो जाएगा। काफियों का हो भी जाता होगा, लेकिन अगर बिल्कुल। जिनको गाइडेंस मिली और उन्होंने जैसे आपने इम्प्लीमेंट कर ली, हम्म। तो गाइडेंस काफी एक क्रूशियल फैक्टर बन जाता है, प्रोवाइडेड बिल्कुल सर। वो मिले। एक बिल्कुल लार्ज सर। स्केल कोचिंग एकेडमी वो इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि बैच साइज इतना बड़ा हो जाता है, बट सही ये बात है। छोटे एग्जाम, लाइक ये छोटे बिल्कुल। लेवल के छोटे बड़े बड़े स्मॉल बैच साइजेस हैं, तो इसमें हम्म। पॉसिबिलिटी है। अ, पॉसिबिलिटी है। जो जो लोग जो देख रहे हैं, तो हमने जो पार्ट बी की जो तैयारी जो करनी शुरू की थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मॉक्स में मैं पहले से इनके आंसर से खुश नहीं था, बिल्कुल। फिर धीरे धीरे करके जब तक ये पांचवें मॉक पर आए, हम्म। फिर जाके बात बननी शुरू हुई थी। और बिल्कुल। और जो पार्ट ए में जो 53 जो लक्ष्य ले आए। अच्छा, अब काफियों को लगता है कि इस पेपर को निकालने के लिए आपको बहुत ही बॉन्ड शॉट इंग्लिश में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। मतलब कि जी बिल्कुल ही आपकी वर्बल इंग्लिश बहुत ही सातवें आसमान की हो, ऐसा नहीं है। पेपर निकालना अलग बात है, अंग्रेजी में संवाद करना अलग बात है, बिल्कुल। और अंग्रेजी में लिखना अलग बात है। लोगों को कंफ्यूजन लगती है, लोगों ने काफी, मैं ट्विटर वगैरह पे भी देखता हूँ, अरे नहीं नहीं आपको तो बहुत बड़ी अंग्रेज की औलाद कॉर्पोरेट स्टाइल आदमी होना चाहिए तो ये पेपर निकलेगा। ऐसा नहीं है, पेपर निकालने के और तरीके हैं, पेपर सही बात है। निकालने में ट्रेनिंग है। और मुझे लगता है पेपर निकालने में खुद, लाइक फॉर एग्जांपल लक्ष्य ने बहुत बहुत मेहनत करके अपना लेवल ही सातवें आसमान पे ऊपर कर लिया था, और ये एक ऐसा स्टूडेंट थे जो लगे रहे। काफी लोग लगते नहीं है, जो बोला जाता है वो करते नहीं, कि यूं ही बोल सही रहा बात है सर। है चलो जी छोड़ो कोई बात नहीं। मैंने कितनों को बोला होगा कि क्लैट के वो पीवाई क्यूज कर लीजिए, इनफैक्ट काफी लोग बिल्कुल। मॉक वगैरह भी जो बनते हैं वो क्लैट के क्वेश्चन ही निकाल के उसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। सिमिलर बेस से निकाला जा सकता है। वो यही कराया गया था कि प्लीज इसको ऐसे कर लो, अब आपने कर लिया, सही बात है सर। मुझे लगता है कि आपकी उससे परफॉर्मेंस सातवें आसमान पे बूस्ट आउट हो। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि सर आपने मेरे को आपने क्लैट का जो अभी आया था रिसेंट जो पेपर आया था, हम्म। उसका भी आपने पीडीएफ भेजा था। हम्म। आपने अपने खुद के भी रोज एग्जाम के आते-आते 1.5 महीने पहले आपने खुद रोज वो भेजते थे, पैराग्राफ भेजते थे, हम्म। पैसेज भेजते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी बोला था कि जिसको अगर करना है तो कैट के पैसेजेस भी अगर वो कर सकता है तो कर सकता है तो कर ले, ठीक है। हम्म। उसमें भी थोड़े एफर्ट डाले, ठीक हम्म। है। अब क्या हुआ कि मैं आपसे इस हर हर वक्त में हर स्टेप में इसीलिए पूछता गया हम्म। ताकि एफर्ट है, एफर्ट में एम्पल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ओवरडू कर जाऊं, क्योंकि हम्म। क्लैट में मैंने ओवरडू कर दिया था चीजों को, हम्म। क्लैट में मैंने ओवरडू कर दिया था चीजों को। हम्म। इस चीज में मैंने एम्पल रखा, मैंने कहा जितना हम सिंपल रखेंगे चीजों को उतना देखते हैं। और सर मैं आपको ऐसा नहीं कि रिजल्ट आ गया तो मैं बोल रहा हूँ, रिजल्ट ना भी होता तो हम्म। अगर ऑब्वियसली दुख आता, अब तो हम्म। हो गया है, हम्म। लेकिन
कम से कम मैं अपने साथ सच रहा, अपने साथ ऑनेस्ट रहा मैं, और मैंने एफर्ट डाला, मेरे को उसका कभी गम नहीं होता। मेरा क्लैट भी नहीं हुआ था तो मेरे को इस चीज का गम नहीं था कि मैंने अपने साथ चोरी की या मैंने साथ बेईमानी की। अपने साथ मैं ऑनेस्ट था। बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजें नहीं हो पाई। हम्म, अब अगर ये भी ना होता तो मैं यही लेके चलता और आगे और मेहनत करता। बस ये था कि अपने साथ सच ऑनेस्ट रहा मैं, हम्म। करता गया सर, बाकी और अब भगवान की। काफी स्टूडेंट्स की एक सवाल होता है कि कितना टाइम लगेगा इसकी प्रिपरेशन करने में, फॉर एग्जांपल एनएल सैट की, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है एज सर अ स्टूडेंट? आराम से सर हो, मतलब 7 to 8 मंथ्स में आराम से हो सकता है, अगर आप कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, 7 से 8 महीने में आराम से हो सकता है। 7 से 8 महीने में आराम से हो सकता है। और फिर लोग कहते हैं दिन में कितना पढ़ें, मेरा इसके पास कोई जवाब नहीं होता कि ऐसे मैं कैसे एक फिक्स्ड फॉर्मूला बताऊं। मैं आप आपको सच बताऊं सर, जी मैं आप आपको सच बताऊं, जी। मेरी सर डी सर मेरा सीयूईटी में ज्यादा मेहनत लगा है, जबकि सीयूईटी में मैंने ज्यादा मेहनत लगा है एनएलएस से। मैं हम्म सच बता रहा हूँ, क्योंकि सीयूईटी का इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस था सर। हम्म कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो मेरे को इंटरेस्ट भी था, हम्म पूरा आपने थ्रू करवाया, शुरू आर्टिकल 1 से लेकर लास्ट तक करवाया आपने। ठीक है, सब चीजों को पूरा अच्छे से कवर कराया, तो वो तो नॉलेज आ गई, नोट्स भी पढ़े हैं, रजिस्टर में बना के रखा है, बहुत बढ़िया, उसमें मजा आया। हम्म मैथ्स, सीयूईटी में सबसे ज्यादा मेहनत लगी। एनालिस्ट मतलब इसकी पेपर में तो इतनी तैयारी भी नहीं लगी, क्योंकि स्किल बेस्ड पेपर है, सीयूईटी पूरा रट्टा का पेपर है। हम्म उसमें स्टैटिक जीके, हर एक चीज को रटा मैंने, और वो जब आया नहीं तो ऐसा लगा कि हाँ उस, क्योंकि मैंने मैथ्स में कम एफर्ट डाले थे, समझ में आ गया था, मैंने कम इसलिए डाले थे, मुझे पता था मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, मैं समझ लेता हूँ चीजों को, थ्योरेटिकल मेरा अच्छा है। ठीक है, मैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को भी पढ़ लेता हूँ आराम, मतलब मेरे को पता है कि मैं उसको लर्न कर लूंगा। तो हम्म मैंने वो कंसिस्टेंटली रोज किया, मैंने मैथ्स में कम एफर्ट डाले, उसकी वजह से ही जो 15-20 मार्क्स मेरे शॉर्ट रह गए सीयूईटी में, वो भी इसलिए रह गए। 159 इसमें मेरे आए थे, सीयूईटी में मेरे 159 आए हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, और ये फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अब, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एडवाइस करिए कि कोई बिल्कुल सेल्फ प्रेप कर, मान लेते हैं उसके पास कोई हाँ कोचिंग जी। गाइडलाइन, फिर आप उसको क्या पकड़ाएंगे, क्या बोलेंगे? मॉक्स के बारे में बोलेंगे या क्या बोलेंगे? मतलब जो भी आपकी इच्छा हो, कि जो आपको लगता है, मान लेते हैं एक लक्ष्य करके एक बच्चा है जो कि आया है आपके पास कि नहीं, कोचिंग वोचिंग के कोई पैसे नहीं है, छोड़ो परे, बिल्कुल। आप उसको क्या गाइड करेंगे एनएल एनएल सैट पे एक अच्छा अटेम्प्ट देने के लिए? क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सीट सीट के लिए, क्योंकि सीट का तो किस्मत की बात है, इंडिया में कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबको पता है कि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मेहनत और किस्मत दोनों अलाइन हो जाए सही बात है। तो बिल्कुल जाकर बिल्कुल। रिजल्ट फ्रक्टिफाई होता है। तो आप उसको क्या बोलेंगे एक सेल्फ प्रेप, हाउ टू डू सेल्फ प्रेप के लिए? सर मैं तो ये बोलूंगा, देखो कि आप देखो, जिस इंसान को सेल्फ प्रेप करना है वो करे, हम्म लेकिन मैं ये बोलूंगा कि देखो, आप बहुत ही, अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी आती है, या हम्म अगर आपको पेपर को अच्छे से एनालाइज करना आता है, तो हम्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आप को बोलूंगा जी, मैं तो बेवकूफ था, हम्म मैं मेरे मेरे कम दिमाग है, तो मेरे को जरूरत पड़ी ऐसे बंदे में जो एक्सपीरियंस्ड हो, हम्म जो इस फील्ड में बहुत, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो हम्म मैंने उससे ले लिया एक्सपीरियंस, मैंने उनसे एक्सपीरियंस ले लिया। ठीक है, अगर आप में अगर अच्छा है पेपर को एनालाइज करने का, स्ट्रैटेजिक वे से जाने का, तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो हम्म सकते हैं एक्सेप्शंस हैं, बिल्कुल हैं, वो करते भी हैं। तो लेकिन मेरे को ऐसा था कि मेरे को पता था कि मैं एफर्ट्स डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता था कि जैसे आपने सीयूईटी का भी बहुत पेपर प्रीवियस ईयर जब हम लोग डिस्कशन करते थे, आपको पता था कि कैसे क्या आ सकता है पेपर में। हम्म बहुत मैथ्स में बहुत कुछ आया, वो चीजें मैथ्स में बहुत आई चीजें वैसी। ठीक हम्म है, अब वो एकदम ही उल्टा हो जाए पेपर, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सेम ये एनालिस्ट का था, एनालिस्ट का भी ये था, एकदम ही उल्टा कर दे पेपर, तो वो तो किसी के बस में नहीं है। हम्म लेकिन ये है कि आप आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, कि आप बता सकते हो कि पेपर में क्या आ सकता है, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और कैसे किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो बस वही वाली बात है। एक्चुअल स्पीकिंग तो अगर कोई कहे ना कि पैसे किस बात के ले रहे हैं, तो पैसे इसी बात के ले रहे हैं। बिल्कुल सर। सी पैसे इसी बात के हैं कि ये जो तजुर्बा है या अनुभव है बिल्कुल कि पेपर को कैसे हम टैकल आउट करें, कि आप किन स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस आउट करें। एंड आई थिंक या दैट्स जस्ट द डिस्कशन। बाकी किसी ने कुछ पूछना हो तो कोई वो यूट्यूब कमेंट्स, और यू कैन रीच आउट टू लक्ष्य और हाउस एवर इट वर्क्स और बिल्कुल whatever it suits you। मुझे लगता है काफी फ्रूटफुल सेशन रहा, एंड वील जस्ट एंड इट एट दैट। बिल्कुल। मैं सर, मैं वही एंड में बोलना चाहूंगा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सर, आपकी वजह से ही हो पाया मेरा, थैंक यू सो मच सर। थैंक ये यू। भगवान की कृपा थी, कहते आप नहीं ही मिले हैं। थैंक भगवान की कृपा थी यू। सर, आप मिले, वो वाली बात होती है।
नहीं, हमें भी ऐसा विद्यार्थी मिलता है तो मुझे लगता है कि मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपने इतना इतना मेरे से जैसे व्हाट्सएप पे पूछा कि हाँ जी, कि कि लोग ज्यादातर मतलब कोई पूछते भी नहीं है कि इंटरैक्ट करके, या बेसिकली आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वो सही बात है। चीज। जितना हम लोग दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जितने लेक्चर शूट कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, उससे ऊपर तो स्टूडेंट का रोल आ जाता है। और आप उसमें एक्टिव थे, मुझे लगता है आपका क्लैट का एक्सपीरियंस और जो लिटिगेशन सही प्रैक्टिस बात है। इंटर्नशिप वगैरह, बिल्कुल, सारे फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं। जैसे अब आपने बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी हुई है, आपको ये बहुत बहुत मदद करेगी जब आप कॉन्स्टी पढ़ेंगे, लाइक कॉन्स्टी लॉ वन, हुँ, वो आपको सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, कंपेयर टू समवन हु हैज नॉट स्टडीड इट। मतलब सही उसे बात है। आप उससे ऑलरेडी मतलब आगे हैं 500 कदम। बिल्कुल, तो वो सब कुछ ना, लोग मतलब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि नहीं, नहीं वो तो कोई काम नहीं आया, पेपर में तो नहीं पूछ रहा है। पहली बात तो 3-4 सवाल से भाई, वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना लॉ की, लाइक फॉर एग्जांपल सीयूईटी से बेसिक्स जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, टॉर्ट के, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप पढ़ेंगे ना अंदर, तो जाके आप ये को याद करेंगे, हाँ, कुछ बिल्कुल ठीक सर है। ज्ञान ज्ञान कभी नुकसान नहीं करता। ज्ञान कभी नुकसान नहीं करता, जितना अच्छा मतलब जितना लो उतना अच्छा ही है। वो बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी नोट पे हम कंक्लूड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग अब बिल्कुल, कर देता हूँ इसकी। ऑलराइट, चलो जी, जो भी तैयारी कर रहे हैं, विशिंग यू फोक्स ऑल द वेरी बेस्ट। लक्ष्य did it despite not clearing the CLAT। अगर आपके साथ जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन हो, you can always take lead and motivation from Laksh's example कि it can be done। He made it to NLS Bangalore at the end of the day, जो कि CLAT में top ranked है, यहाँ पे भी top ranked है। It can be done with sufficient amount of मेहनत and by keeping things simple like बिल्कुल, he did। It isn't exactly as complex as it is made out to be। बिल्कुल। Okay जी, चले जी, on that note, wishing you folks all the very best। Bye।